सुपर रिलैक्स फ्रेंड्स, आप सबका आज स्वागत करना चाहूंगा। आज से हमने और थैंक्स कहना चाहूंगा सबसे पहले एलेक्स मैनेजमेंट को कि उन्होंने आज ये एक शानदार एक प्लेटफॉर्म आज से हमें प्रोवाइड कराया है। दोस्तों, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बात बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग का एक सेशन हमने स्वस्थ भारत के तहत हमने एक मिशन आज से हम शुरू करने वाले हैं और एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन, इसको हम एक जनरल हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग ना कह के हम इसको एक हेल्थ अवेयरनेस सेशन इससे हम बात कर सकते हैं। दोस्तों, तो स्वस्थ भारत के तहत सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा एलेक्स मैनेजमेंट को कि उन्होंने आज से एक बहुत शानदार मुहिम शुरू की है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से हर वीक में एक बार ट्यूसडे को रात को 8 बजे हम इसी प्लेटफॉर्म पर मिला करेंगे और हम हर बार किसी एक ऐसी बीमारी के विषय पर चर्चा करेंगे जिसको आज लोग लाइलाज मानते हैं, या किसी हम अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, या कभी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे बात करेंगे, कभी वेटनरी के प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो एक शानदार प्लेटफॉर्म आज से हम ये शुरू करने वाले हैं, जिसका आज फर्स्ट डे है। तो ये सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगा आप सबकी तरफ से, एलेक्स मैनेजमेंट को थैंक्स कहना चाहूंगा कि बहुत शानदार प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दिया है ताकि हम आपस में बात कर सकें। दोस्तों, आज स्पेशली जो आज का सेशन है, मुझे लगता है काफी सारे लोग आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं चाहूंगा कि आज का सेशन हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। हर उस व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है जो भारत में रहता है, हर उस व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है जो रोज खाना खाता है, हर उस व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है जो रोज पानी पीता है, हर उस व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है जो सांस लेता है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको खुद समझना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करना है। दोस्तों, आज का जो सेशन है, स्पेशली आप समझते होंगे कि हमने आप सबको जानकारी है कि आज का सेशन हमने पर्टिकुलर एक बहुत गंभीर विषय के ऊपर आज का सेशन रखा है। तो बहुत जरूरी है आज का सेशन हम सबके लिए जानना, क्यों जरूरी है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो स्पेशली हमने रखा है कैंसर के ऊपर। कैंसर, जी हाँ दोस्तों, कैंसर। कैंसर एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसका नाम आते ही, जिसके जीवन में इस शब्द का नाम ये आ जाता है, शब्द एक बार जिसके जीवन में एक बार ये शब्द आ जाता है कैंसर, उस व्यक्ति को ये लगता है कि उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कैंसर एक शब्द ऐसा, आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति को डॉक्टर या कोई भी एक बार बोल देते हैं कि आपको कैंसर हो गया है, उसको बस उसी समय ये लगता है कि अब उसका जीवन ज्यादा दिन नहीं रहा है, खत्म लगता है उसको अपना जीवन। उसके बाद वो कल्पना नहीं कर पाता कि मेरा जीवन वो रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, कैंसर, आज इसी कैंसर के ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्या है ये कैंसर, क्यों लोग इससे इतना डरते हैं, कैसा ये, क्या कितना जानलेवा है ये, क्या इसका इलाज संभव है। तो ऐसी सारी संभावना के ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आज आपको मैं यकीन दिलाता हूं, आज का सेशन अटेंड करने के बाद, आज के सेशन की जानकारी के बाद आपको कैंसर से डर नहीं लगेगा, कैंसर को बहुत आसानी से आप लोग ठीक कर पाएंगे, कैंसर आपको जानलेवा नहीं लगेगा। तो आज इन्हीं सारे फैक्ट्स के ऊपर हम स्पेशली आज बात करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं दोस्तों, कि कैंसर क्या है, क्यों ये होता है, क्या इसका इलाज है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसको ठीक किया जा सकता है या इसको बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसी सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं अभी पिछले कुछ दिनों मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे को रिलेटिव थे, मैं उनके घर पे गया और पता चला उनके फादर को कैंसर हो गया। उसी दिन से मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ, उनकी फैमिली की कंडीशन देख के मैं दुखी हुआ। और उसी दिन मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना इस कैंसर वाली जो बीमारी है, मैं घर घर जाके बहुत सारे कैंसर के लोगों से बात नहीं कर सकता, नहीं समझा सकता, तो क्यों ना हम हमारे जो एलेक्स का जो मिशन है स्वस्थ भारत, क्यों ना उसमें प्रैक्टिकल काम किया जाए। आज से पहले बहुत सारी कंपनियां काम करती आई हैं, सब लोग एक ही बात बोलते हैं, भारत स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत। तो स्वस्थ भारत कैसे होगा, भारत स्वस्थ कैसे होगा दोस्तों, आज उस विषय पे बात करनी है। हमें केवल अपने उत्पाद की बिक्री करना, अपने उत्पाद बेचना हमारा मोटो नहीं है, हमें रियल में भारत को स्वस्थ बनाना है। और भारत स्वस्थ कब होगा, जब हमें बीमारियां कैसे होती है उनकी जानकारी होगी। और अपने हर इलेक्शंस को मैं स्पेशली निवेदन करना चाहूंगा, सभी इलेक्शंस को आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने शहर के बड़े से बड़े ओंकोलॉजिस्ट बोलते हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं, बड़े से बड़े ओंकोलॉजिस्ट को जाके भी आप समझा पाए कि कैंसर क्यों होता है और उसको कैसे बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि कैंसर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आज से पहले आपने जो भी सुना हो
किसी डॉक्टर ने आपको जो भी बताया हो, लेकिन आज जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ 100% प्रूवन बातें हैं, 100% प्रैक्टिकल बातें हैं, 100% साइंटिफिक बेस्ड बातें हैं जो आज जिन पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, आज से पहले जो सुना हो उसको आप एक साइड में रखिए, और जो मैं बातें आज आपसे बता रहा हूँ हम आपस में आज बातें करेंगे, आपस में इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो इस विषय पे जो भी आपका क्वेश्चन होगा, देखो मैं शुरू में आपको बता दूं, ये स्पेशल यूट्यूब चैनल है एलेक्स का, तो इस विषय पे हमें इस विषय पे जिस विषय पे बात करेंगे उस विषय में जो भी आपकी क्वेरी हो, आपके कोई भी सुझाव हो या आपको कैसा लगा वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाद में हम इसके सारे कम अभी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा साथ साथ, लेकिन इस विषय पे जो भी आप कमेंट करेंगे वो हम बाद में उनको करेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको रिप्लाई दें और आपको सेटिस्फाई करें। ये यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म आज से हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों, ये मैंने पहले ही बताया कि ये आप कोई भी व्यक्ति सुन सकता है, जो भारत में रहता है, जो खाना खाता है, जो पानी पीता है, जो सांस लेता है, हर व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि इलेक्शंस के साथ साथ हर भारतवासी को भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कैंसर के ऊपर। देखिए कैंसर क्या है, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, आज से पहले जो भी आपने सुना कैंसर क्या है, पहली बात एक चीज आपको बता दूं, हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, मैं हूं चाहे कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति के अंदर कैंसर की सेल है। जी हाँ बिल्कुल, हर व्यक्ति के अंदर कैंसर की सेल है। कैंसर की परिभाषा क्या है? कैंसर है द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, बस दैट्स इट, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, मतलब जो हमारी सेल्स है उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ होना ही कैंसर कहलाता है। वो कहीं की भी सेल हो सकती है, वो लीवर की सेल हो सकती है, वो पेनक्रियाज की सेल हो सकती है, वो हार्ट की सेल हो सकती है, वो आपकी आंतों की सेल हो सकती है, वो आपकी पेनक्रियाज की हो सकती है, वो आपकी कोलोन की हो सकती है, आपकी रेक्टम की हो सकती है, आपकी ब्रेन की हो सकती है, आपकी नाखून की हो सकती है, आपकी हेयर्स की हो सकती है, आपकी स्किन की हो सकती है। कहीं की भी सेल्स का अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ है, जिसकी ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाए, बहुत फटाफट वो सेल मल्टीप्लाई करने लग जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं कैंसर। समझने की कोशिश करना दोस्तों, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल इज नोन एज द कैंसर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि मेडिकल साइंस में इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इसको क्या समझा जाता है, क्या इसके ट्रीटमेंट। दोस्तों कैंसर एक इतनी खतरनाक बीमारी है आज की डेट में भारत में, आप बता सकते हैं कि हर साल 25 से 30 लाख लोग 25 से 30 लाख लोग कैंसर के नए डायग्नोज हो रहे हैं। हर 9 में से एक भारतीय आज कैंसर का डायग्नोज हो रहा है, हर 9 में से। और अगर डेथ रेट की बात करें तो भारत में लगभग 8 लाख से 8.5 लाख पेशेंट हर साल दम तोड़ रहे हैं इस कैंसर की वजह से। सोचें आप, सेकंड हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है भारत में, अगर किसी बीमारी से लोग मरते हैं तो सेकंड नंबर पे जो बीमारी आती है वो है कैंसर। तो सोच सकते हैं आप कितनी जरूरी है आपको इस बीमारी के बारे में जानना। हर 9 में से एक भारतीय कैंसर डायग्नोज हो रहा, 20 लाख से ज्यादा पेशेंट हर साल डायग्नोज हो रहे हैं कैंसर के, और 8 लाख से ज्यादा लोग मर रहे हैं कैंसर के बारे में। दोस्तों अभी रिसेंटली जैसा आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कोविड-19 कोरोना महामारी चल रही है, पूरे विश्व में चल रही है, भारत में भी चल रही है। भारत में पिछले साल कोविड-19 से लेकर अब तक जो डेथ रेट इसका रहा है, 1,62,000 लोग अभी तक मरे हैं कोविड के इन्फेक्शन से, जैसे सरकारी आंकड़े हैं। और सोच के देखें आप, 1,62,000 लोग मरे हैं और हम बहुत अवेयर हो गए हैं। हमारे अवेयरनेस की वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं आंकड़ा घटा हो, हम अवेयर है, हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें सैनिटाइज करना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। एक ऐसी बीमारी जिससे एक साल में 1,62,000 लोग मरे हैं उसके बारे में बहुत अवेयर है, और एक ऐसी बीमारी जिसके साल में 8 लाख लोग मर रहे हैं, हर 9 में से एक भारतीय जिसमें से कैंसर डायग्नोज हो रहा था, उस बीमारी के बारे में अवेयरनेस, उसके बारे में जागरूकता ही नहीं है आप लोगों को। दोस्तों सीरियसली लें, इस बीमारी के प्रति जागरूकता लाएं, इस बीमारी को समझने की कोशिश करें। आज आपको सब समझ में आ जाएगा कि बीमारी कितनी साधारण सी है और उसको कितना आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों इसको बहुत विषय को गंभीरता से लें और जागरूक करने की कोशिश करें। कोई आप चाहेंगे कि कोई और करेगा, सरकार का ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब आपको और हमें सबको मिलकर इस भारत को स्वस्थ बनाना है। उसी मुहिम में आज हम इस कैंसर के विषय पे बात करेंगे। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स इज नोन एज द कैंसर। कैंसर एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है सेल्स की, नॉर्मल सेल्स की। अब समझना, जब सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, वो फटाफट बढ़ने लगती है, तो वहां पर क्या बनता है, जो आपको मैं बात करूं कैंसर की, अगर स्टेजेस की बात करूं तो कैंसर की 3 मुख्य स्टेज है। पहली स्टेज है कि नॉर्मल सेल है वो ट्यूमर सेल में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी स्टेज है ट्यूमर सेल्स है वो बहुत तेजी से ग्रो करने लगती हैं, और तीसरी स्टेज है मेटास्टेसिस की, वो एक जगह पे ट्यूमर बनता है, उसके बाद वो मेटास्टेसिस उसके टुकड़े हो जाते हैं, और लास्ट में जो 4th स्टेज आती है इन्वेजिव की, वो ब्लड में इन्वेज कर जाता है, पूरे शरीर में जगह जगह ट्यूमर फैल जाते हैं, और ये इसकी लास्ट स्टेज है। तो इस तरीके से ये स्टेजेस में आगे बढ़ता है। सबसे पहले ट्यूमर,
टीएनएम के नाम से आप समझ सकते हैं। साइंटिफिक अगर आप किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो टीएनएम, सबसे पहले ट्यूमर, फिर नोड्स, जो लिम्फ नोड्स है, कहां का नोड्स बन गए, टीएनएम। एम से मतलब मेटास्टेसिस, उसके टुकड़े, फिर वो पूरी बॉडी में, लीवर पे पहुंच गया, किडनी पे पहुंच गया, ऐसा करके टीएनएम इसकी सीरीज है, इस हिसाब से फैलता है। अब बात करें कि जो हमारी मेडिकल साइंस है, जो साइंस ने इतनी तरक्की की है, तो ये जो कैंसर है इसका इलाज क्या है, समझने की कोशिश करना। पहले देखते हैं कि लोग हो क्या रहा है, इसका इलाज क्या है। दोस्तों इसके इलाज के 3 तरीके हैं मेडिकल साइंस में। आप किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे, सबसे पहला जो है रेडियोथेरेपी, दूसरा है कीमोथेरेपी और तीसरा है सर्जरी। इसके अलावा कैंसर का आज तक कोई इलाज संभव नहीं। 3 तरीके हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी। अब समझने की कोशिश करें, रेडियोथेरेपी क्या है। मेरे यहाँ पे ट्यूमर हो गया, किरणों को छोड़ा जाता है, स्पेशल किरणों को छोड़ा जाता है और उनको वहां की सेल्स को मारा जाता है, इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। ये काम उसमें आता है जहां लोकलाइज्ड ट्यूमर है, जो विजिबल है कि कहां पे ट्यूमर है। अगर ऐसी केस में रेडिएशन का इफेक्ट डाल के उसको खत्म किया जाता है, रेडियोथेरेपी इसको बोलते हैं। दूसरा है सर्जरी। सर्जरी में क्या किया जाता है, जो ट्यूमर, जिसका पता चल गया कि यहाँ पे ट्यूमर है, यहाँ पे ट्यूमर है, जहां भी बॉडी में कहीं पे ट्यूमर है, उस ट्यूमर को काट के निकाल देना, ये है सर्जरी। और तीसरा है कीमोथेरेपी। समझने की दोस्तों हर कैंसर के पेशेंट को समझना जरूरी है। कीमोथेरेपी क्या है, स्पेशल केमिकल्स को हमारे ब्लड में डाला जाता है, वेन्स में डाला जाता है और उससे हमारी जो कैंसर की सेल्स है उनको जलाया जाता है। कैंसर का इलाज क्या है मेडिकल साइंस में, काटना, मारना, छीलना, ये सब कुछ इलाज है। अब समझने की कोशिश करना दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। भारत में हर साल 20 लाख लोग नए डायग्नोज होते हैं कैंसर के और 8 लाख लोग मरते हैं कैंसर से। लेकिन हकीकत यह है 8 लाख लोग कैंसर से नहीं मरते, कैंसर के इलाज से मरते हैं। ये बात हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समझानी है। कैंसर से नहीं मरते लोग, कैंसर के इलाज से मरते हैं। तो समझने की कोशिश करना दोस्तों, कैंसर से ज्यादा खतरनाक कैंसर का इलाज है। कैंसर इतना खतरनाक नहीं जितना उसका इलाज खतरनाक। कीमोथेरेपी, स्पेशल केमिकल्स को हमारी ब्लड में डाला जाता है, वो केमिकल क्या करता है, हमारे शरीर में जाता है, कैंसर की सेल को मारता है। लेकिन वो केमिकल को नहीं पता कि वो कैंसर की सेल को मारता है, हमारी नॉर्मल सेल्स को मारता है। आप देखना, जिसको कीमोथेरेपी लगती है उसके बाल उड़ जाते हैं, आंखों के बाल उड़ जाते हैं, प्यूबिक हेयर, सारे स्किन के बाल उड़ जाते हैं, उसकी स्किन खराब हो जाती है। स्पेशल केमिकल्स, खतरनाक केमिकल जला दिया जाता है शरीर को अंदर से। कैंसर से नहीं मरते लोग, कीमोथेरेपी से मर जाते हैं, सर्जरी से मर जाते हैं लोग, रेडियोथेरेपी से मर जाते हैं लोग। कैंसर से इतने लोग नहीं मरते, कैंसर के इलाज से मरते हैं सारे लोग। तो सोचने का विषय है दोस्तों कि क्या ये हो क्या रहा है। अगर बात की जाए, किसी भी आप डॉक्टर से बात करेंगे कि क्या हो रहा है कैंसर के मामले में, भारत को इतनी तेजी से कैंसर बढ़ता जा रहा है, तो हो क्या रहा है, क्या आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एक ही बात बोलते हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टर से बात करता हूँ कि सर क्या चल क्या रहा है, क्या हम कैंसर के मामले में कर सकते हैं। तो बोले कि हम एडवांस मशीनें लेके आ रहे हैं, बहुत एडवांस मशीनें लेके आ रहे हैं, तो इनसे क्या होगा, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो इनसे क्या होगा, इनसे अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अर्ली डायग्नोसिस मतलब कि करोड़ों अरबों रुपए देश के बाहर केवल इस काम के लिए कि जल्दी से जल्दी कैंसर का कैसे पता करें। सोच के देखिए, पैसा कहां खर्च कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कैंसर का पता करें। उसके इलाज का भी कुछ नहीं चल रहा, कैसे उसको रोका जाए उस पर कुछ नहीं चल रहा। बस एक ही चीज चल रहा है कि ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसी ऐसी मशीनें लेके आए कि कैंसर का जल्दी से जल्दी पता कैसे चल रहा है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, इसी पे पूरा चल रहा है, इससे समाधान नहीं होने वाला। तो कैंसर का इलाज क्या है, हम बात करें तो सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है। आप किसी भी से बात करें तो ये तीनों तरीकों से कैंसर का इलाज किया जाता है। इसमें होता क्या है, कैंसर की सेल को जलाया जाता है, कैंसर की सेल को मारा जाता है, उनको काट के निकाल दिया जाता है। तीनों में से कोई भी जो तरीका है वो सक्सेसफुल नहीं है। इसीलिए कैंसर के पेशेंट, अगर मैं अमूमन मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे, अगर कोई पेशेंट है उसको कैंसर हो गया है, उसको कीमोथेरेपी नहीं दी जा रही, तो हो सकता है वो 1 साल तक जिंदा रहे। लेकिन अगर कीमोथेरेपी दी जाती है तो 6 महीने में वो पेशेंट जिंदा नहीं बच पाता, या उसकी जो बची हुई जो लाइफ है, जो जिंदा रहता है, क्वालिटी जो है लाइफ की बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है। बहुत मैंने देखा तड़प तड़प के लोग। तो पहली बात तो दोस्तों, आगे से निर्णय की बात कर लेना, मैं इलाज की बात करूंगा कि करना क्या है, अगर ये इलाज नहीं है तो करना क्या है। तो सबसे पहला निर्णय दोस्तों, मैं भरोसे के साथ बता सकता हूँ, आयुर्वेद के हिसाब से बता सकता हूँ, मेरे अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ। अगर कोई भी कैंसर का पेशेंट आपको मिलता है, आपके जानकारी में है, आपके रिश्तेदार में, तो सबसे पहले कैंसर से खतरनाक है उसका इलाज। तो सबसे पहले किससे बचना पड़ेगा, इलाज से। इलाज चल रहे हैं ना, कीमोथेरेपी। ये कीमोथेरेपी का जो सिस्टम था, ये हमारा इसका सिस्टम नहीं है। हिटलर के समय शुरू हुआ था कीमोथेरेपी। कैदियों को दिए जाते थे स्पेशल केमिकल दिए जाते थे ताकि वो जिंदा रहे, ना मरे।
कीमोथेरेपी एक स्पेशल एक टॉर्चर होता था, वो टॉर्चर आज किया जा रहा है, अंदर से जलाया जा रहा है मशीन को। तो सबसे पहला डिसीजन हम सब लोगों को यही लेना है दोस्तों कि हमें कैंसर की बजाय पहले कैंसर के इलाज से बचना पड़ेगा। तो जो कैंसर की जो टेक्निक्स हैं जिनसे इलाज करने का दावा किया जाता है, हमें इनसे बचना होगा। अगर आप चाहते हैं आपके पेशेंट की लाइफ ठीक रहे, वो 100% कैंसर से रिकवर कर जाए, तो सबसे पहले कैंसर के इलाज से हमें बचना पड़ेगा। तो अब हम अपने ऊपर बात करते हैं, तो फिर करें क्या? ये तो मैंने बताया जो अभी तक चल रहा है, जो मॉडर्न साइंस में चल रहा है, जिसके आपको पेशेंट मिलेंगे। अब करना क्या है उस पर बात करते हैं दोस्तों। मैं आपको पहले भी बता पाया, आज फिर बता रहा हूं, किसी भी बीमारी का समाधान किया जा सकता है अगर उसका कारण पता हो। कारण पता होगा तो निवारण हो सकता है, लेकिन अगर कारण ही नहीं होगा तो हम उसका निवारण क्या करेंगे? उसका बस इलाज चलता रहेगा। जैसे मान लो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास गया कि जी मेरे पैर में दर्द है। डॉक्टर ने जाते क्या किया, दर्द की दवाइयां लिखना शुरू कर दिया कि दर्द की दवाई खाओ आपका ठीक हो जाएगा। मैं जिंदगी भर दर्द की दवाइयां खा रहा हूं, दर्द मुझे नहीं हो रहा, दवाई खा रहा हूं, लेकिन वो दवाई खा रहा हूं, दर्द तो कम है, लेकिन वो दवाई के एडवर्स इफेक्ट क्यों? क्योंकि मुझे बीमारी का कारण नहीं पता कि क्यों दर्द है, बस वो दर्द की दवाइयां खा रहा हूं। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने जांच किया तो मैंने देखा मेरे पैर में नीचे तो कांटा छुपा हुआ था, उसकी वजह से दर्द था, और मैंने उस कांटे को निकाल दिया और उस दिन से मेरी बीमारी ठीक हो गई। तो बीमारी ठीक तब कर सकते हैं दोस्तों जब बीमारी का जो कारण पता होगा तो ही हम निवारण कर पाएंगे। तो आज इस कैंसर का कारण जानने की कोशिश करते हैं कि कैंसर का कारण क्या है, क्यों ये कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्यों भारत में बहुत तेजी से कैंसर बढ़ रहा है। उसके विषय पे बात करेंगे। मैं बॉडी के अंदर की बात बताऊंगा कि क्यों अंदर कैंसर होता है, लेकिन प्रैक्टिकली पहले बाहर बात करेंगे। भारत जैसे हमारे भारत देश में कैंसर होने का जो सबसे बड़ा कारण एक ही है आज, वो है विषयुक्त खेती। बिल्कुल सही बात। आज भारत में कैंसर का सबसे बड़ा कारण, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक ही है, विषयुक्त खेती। मतलब बहुत तरह के केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत तरह के रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जा सकता है, फंगिसाइडल इस्तेमाल किए जाते हैं, पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं। इतने खतरनाक केमिकल है जो आज हमारी फसल पे और खाने वाली चीजों पे, चाहे सब्जी हो चाहे फ्रूट्स हो, इन पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर आज इंडिया में सबसे बड़ा कारण जो कैंसर का, वो ये पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स है जो हमारी खेती पे डाले जाते हैं। इसके अलावा और जो कैंसर के मुख्य कारण है, जैसे आप सबको पता है, तंबाकू का ज्यादा इस्तेमाल करने से कैंसर होता है, बीड़ी सिगरेट पीने से, अत्यधिक शराब पीने से, ये सारे कारण है कैंसर होते हैं। तंबाकू का अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने लोगों को जागरूक करने के लिए जो पैकेट आता है उसके ऊपर काफी बड़ा दिखाता है कि इससे कैंसर हो सकता है, बीड़ी सिगरेट से हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है कैंसर के, लेकिन मुख्य जो कारण है वो है विषयुक्त खेती। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कैंसर के, बहुत सारे लोग कैंसर जिन्होंने जिंदगी में कभी गुटखा इस्तेमाल नहीं किया, बहुत सारे लोग हैं जो कभी बीड़ी सिगरेट तंबाकू इस्तेमाल नहीं करते, बच्चे हैं कैंसर हो रहा है, महिलाओं को कैंसर हो रहा है, वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी उनको कैंसर हो रहा है। तो उसका सब आज हमारे गाँव में, भारत के जो गांव है जहां शुद्ध हवा, सब कुछ शुद्ध था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आज वहां भी कैंसर अपनी जड़ें फैला चुका है। कारण विषयुक्त खेती। कम जगह में किसानों की आगे समस्या है, किसान मजबूर है, कम जगह में जमीन घटती जा रही है, लोगों को उत्पादन ज्यादा चाहिए, तो उस चक्कर में लोग क्या करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, अत्यधिक पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, वो कम जमीन में ज्यादा फसल उगाने की कोशिश में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। पंजाब, जिसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया बोला जाता है, ग्रेनरी ऑफ इंडिया, भारत धान का कटोरा उसको बोला जाता है, पूरे भारत को गेहूं चावल देता है, और दुर्भाग्य की बात है सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड, सबसे ज्यादा केमिकल वहां की फसलों में डाले जाते हैं। सोचो आप कितने केमिकल डाले जाते हैं, सब्जी पे डाले जाते हैं, फ्रूट्स पे डाले जाता है, सुबह सब्जी पे छिड़काव करते हैं, वही सब्जी शाम को हमारी थाली में होती है खाने के लिए। ये सबसे बड़ा कारण है आज भारत में कैंसर फैलने का। इसके अलावा एक और रीजन है, कई बार लोग मेरे को बोलते हैं सर हम तो अपने लिए अलग फसल इस्तेमाल करते हैं, बिना खाद का, रासायनिक खादों का, बिना केमिकल के, बिना पेस्टिसाइड के इस्तेमाल करते हैं, और फिर भी मेरी वाइफ को कैंसर हो गया सर। उसने, मेरी वाइफ ने जिंदगी में कभी टोबैको नहीं खाया, मेरी वाइफ ने कभी भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की, लेकिन उसको भी कैंसर हो गया। तो इसका एक और भी बहुत बड़ा रीजन है जो पीछे मैंने कई बार देखा, जो महिलाओं को कैंसर होने का, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर का आजकल बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गया है दोस्तों। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो केमिकल्स उनके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, वो भी कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। पीछे एक रिसर्च हुई थी, मैं पढ़ रहा था उसके बारे में। 100 ऐसी महिलाओं को लिया गया, 100 ऐसी महिलाओं को लिया गया जिनको ब्रेस्ट कैंसर था। समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, 100 ऐसी महिलाओं को लिया गया जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, उनके ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी की गई, उनकी जो गांठ थी वो निकाली गई, और उस गांठ को जब जांचा गया, लैब में जांचा गया, तो उन 100 केस में से 99 केस में एक केमिकल मिला उनकी गांठ के अंदर, कैंसर गांठ के अंदर, वो था पैराबीन्स पाए गए।
वो पैराबेन्स जो उनके शैम्पू में होते हैं, वो पैराबेन्स जो उनके कंडीशनर में होते हैं, वो पैराबेन्स जो उनके लोशन में होते हैं, वो पैराबेन्स जो उनके साबुन में पाए जाते हैं, सोच के देखा वो पैराबीन जो शैम्पू में था वो कैसे कैंसर की गांठ के अंदर तक पहुंच गया। कंक्लूजन कि उसी की वजह से उनको कैंसर डेवलप हुआ। तो ये सारे रीजन है आज भारत में कैंसर बहुत तेज, हर 9वें व्यक्ति को कैंसर डायग्नोज हो रहा है, 9 में से 1 व्यक्ति को। कारण पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, टोबैको, बीड़ी, सिगरेट, जो सभी आगे, अल्कोहल, जो भी सारी चीजें आ गई, साथ में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो महिलाएं अत्यधिक इस्तेमाल करती हैं जिसमें खतरनाक केमिकल्स डाले जाते हैं। तो ये सारे मेन रीजन है कैंसर के डेवलप होने का। अब मैं आपको जो आज की जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो बता दूं कि अब फिर ऐसा क्या होता क्या हमारे शरीर में, ये पेस्टिसाइड ज्यादा जाने से या केमिकल ज्यादा जाने से या टोबैको इस्तेमाल करने से या अल्कोहल इस्तेमाल करने से ऐसे हमारे शरीर में क्या हो जाता है जिस वजह से कैंसर डेवलप हो जाता है। कारण, आपको कारण जो ये आउटर फैक्टर्स है वो मैंने बता दी कि हमें इनको अवॉइड करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। आज से 70 साल पहले कैंसर नहीं होता था, ये पिछले 70 सालों में कैंसर डेवलप हुआ है। और आज ये भी फैमिली ऐसी नहीं होगी जो एक बोलते कि हमारे घर में या हमारे रिश्तेदार में या कोई भी आसपास में किसी को कैंसर ना हो, इतनी कॉमन हो गई। तो ये सारे फैक्टर बढ़े हैं, पेस्टिसाइड बढ़े हैं, केमिकल्स बढ़े हैं, इन साजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? किसान मजबूर है, उनको कम जमीन में ज्यादा खेती उगानी, इसलिए मजबूर है बेचारे। तो सबसे पहला रीजन है विष युक्त खेती, दूसरा है टोबैको प्रोडक्ट्स और तीसरा है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ये है मुख्य कारण। अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में ऐसा क्या हो जाता है इनके इस्तेमाल करने से कि कैंसर, जो हमारी सेल्स है वो कैंसर की सेल्स में तब्दील हो जाती है। उसका मैं आज आपको स्टीक लॉजिक बता देता हूं, अगर उस पर काम किया तो कैंसर, किसी भी तरह के कैंसर को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, भगवान ने जो हमारा जो शरीर बनाया है वो न्यूट्रल है, ना हमारा शरीर एसिडिक है ना हमारा शरीर एल्कलाइन है। आपने एक पीएच स्केल देखा होगा, 1 से 12 तक उसमें रीडिंग होती है। 6 और 7 के बीच का जो है, 6.5 7 के बीच का 6 को हम न्यूट्रल मानते हैं। उससे जो कम पीएच की चीजें हैं उसको हम एसिडिक मानते हैं, और उससे ज्यादा की पीएच की, 7 से ज्यादा पीएच की कोई चीजें हैं तो उसको एल्कलाइन मानते हैं। समझने की कोशिश करना दोस्तों। पीएच मीटर है, 1 से 12 तक काउंटिंग है, 6 और 7 के बीच का न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर एल्कलाइन है। कोई भी चीज अगर 7 से ऊपर की रीडिंग आती है और 7 से 6 से नीचे की आती है तो वो चीज एसिडिक है। अब मैं आपको बताता हूं कैंसर का कारण। कैंसर का बहुत सारी रिसर्च हुई इस पे, लेकिन आज भी मॉडर्न साइंस के पास इलाज क्या है कि जो ट्यूमर की सेल बढ़ गई उनको काट दो, निकाल दो, छील दो। उनके पास रीजन नहीं है कि क्यों वो उन सेल्स को ऐसा क्या हुआ, नॉर्मल सेल्स को, कि वो अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगी, फटाफट मल्टीप्लाई होने लगी। ऐसा क्या हुआ उनसे? अगर वो पता चल जाए तो हम उस ग्रोथ को रोक सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 2 बड़े वैज्ञानिक हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि 2 बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं इस बात पे उनको नोबेल प्राइज मिला है। 1931 में नोबेल प्राइज मिला, एक तो 2016 में नोबेल प्राइज मिला। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा डॉक्टर ओटो हेनरिच, जिनको 1931 में 1931 में नोबेल प्राइज मिला था इसी बात के लिए स्पेशल। उन्होंने बहुत रिसर्च की, उन्होंने अल्टीमेट एक रिसर्च करके निकाला कि हमारी सेल्स कैंसर की सेल में तब्दील होती हैं जब हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है और वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। 2 ही रीजन उन्होंने बताया, बस आपको यही दिमाग में रखना है। बॉडी एसिडिक हो जाती है और वहां पर ऑक्सीजन की कमी जब हमारे कोशिकाओं में हो जाती है तो फटाफट मल्टीप्लाई करने लगती है, फटाफट एनारोबिक करती है। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो एनारोबिक तरीके से वो मल्टीप्लाई करती है और वो कैंसर की सेल में तब्दील हो जाती है। डॉक्टर ओटो हेनरिच, 1931 में नोबेल प्राइज उनको दिया गया इसी बात के लिए। लेकिन इस बात को यहीं पर दबा दिया गया, लोग इसको अप्लाई नहीं किया, लोगों की जानकारी में भी बात नहीं है। कैंसर का केवल एक ही है बेसिक कारण, एक ही है कि हमारी बॉडी का एसिडिक होना और वहां पर ऑक्सीजन की कमी होना। कैंसर सेल नेवर सर्वाइव इन एल्कलाइन मीडिया एंड नेवर सर्वाइव इन ऑक्सीजनेटेड एरिया। कारण पता चल गया कि बॉडी का एसिडिक होना, जब हमारा शरीर, भगवान हमारा शरीर न्यूट्रल बनाया है, हमारे ना हम एसिडिक है ना हम एल्कलाइन है, लेकिन जब हमारी बॉडी एसिडिक की तरफ जाती है तो बीमारियां आने लगती हैं, और जब एल्कलाइन की तरफ, एल्कलिनिटी की तरफ हम बढ़ने लगते हैं तो बीमारियां खत्म होने लगती है। उसमें सबसे बड़ा रीजन एक ही है, बॉडी एसिडिक जब होती है तो हमारी जो सेल्स है वो कैंसर की सेल में तब्दील हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये की फैक्टर है, बॉडी एसिडिक और ऑक्सीजन की कमी। अब क्यों हो रहा है ऐसा? कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि आज आप नोट करें सुबह से लेकर रात तक, ये जो कारण है कि क्यों हमारी बॉडी एसिडिक हो रही है, तो इसके कारण क्या है? सुबह से लेकर रात तक जो हम खाना खा रहे हैं, जो चीजें हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हम अपने खाने की प्लेट पे नोट करें कि हम ज्यादा चीजें क्या करें। पहले जैसे मैंने बताया कि हम जो फसल, जो सब्जी इस्तेमाल करें उसमें पेस्टिसाइड, केमिकल डालते हैं। ये सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड, ये हमारे कॉस्मेटिक में जो भी केमिकल्स है वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एसिडिक करते हैं।
हम अपनी प्लेट पे ऑब्जर्व करें कि पूरे दिन में हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कितनी चीजें एसिडिक है और कितनी चीजें अल्कलाइन है। जो खाना आप खा रहे हैं, जो सब्जी आप खा रहे हैं, जो मसाले आप खा रहे हैं, जो फास्ट फूड आप खा रहे हैं, जो पिज्जा आप खा रहे हैं, जो बर्गर आप खा रहे हैं, जो चाउमीन आप खा रहे हैं, जो छोले भटूरे आप खा रहे हैं, जो सब्जी आप खा रहे हैं, जो चिकन आप खा रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, सारी चीजें एसिडिक है। और यही कारण है कि आज दिनों दिन हमारी बॉडी एसिडिक, जो हम खाना खा रहे हैं वही असली रीजन, जो हमारे सब्जियों में जो पेस्टिसाइड्स है, जो केमिकल्स है, जो हमारे कॉस्मेटिक में जो केमिकल है, पेस्टिसाइड्स है, ये सारे आज क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को एसिडिक कर रहे हैं। दोस्तों कैंसर को ठीक करना बहुत आसान है, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत आसान तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से कैंसर को ठीक किया जा सकता है, लेकिन पहले कारण समझना पड़ेगा। तो कारण मैंने आपको बता दिया, कारण एक ही है कि बॉडी का एसिडिक होना और वहां पर ऑक्सीजन की कमी होना। एसिडिक क्यों हो रही है? क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, जो आप एक छोटा सा एग्जांपल है, कोल्ड ड्रिंक जो आपके बच्चे पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो XYZ कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा, जो भी XYZ कोल्ड ड्रिंक, जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक जिनको हम बोलते हैं, या जो आर्टिफिशियल जूसेस आते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बात करें, ये जो कोल्ड ड्रिंक है, अगर इसका एक गिलास 750 ml का एक गिलास जो कोल्ड ड्रिंक का अगर हम पीते हैं, समझना, तो वो आपके शरीर को इतना एसिडिक कर देती है कि उसको वापस न्यूट्रल करने के लिए आपको 32 गिलास पानी पीना। सोच के देखिए, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक आपके बच्चे के शरीर को, हमारे शरीर को इतना एसिडिक कर देगी कि उसको वापस न्यूट्रल करने से, एसिड का असर खत्म करने के लिए 32 गिलास पानी आपको ऊपर से पीना पड़ेगा, तब जाकर न्यूट्रल होगा, एल्कलाइन नहीं होगा, तब उसका एसिड का असर खत्म होगा। सोचिए आप, ऐसी चीजें आप खा रहे हैं, जो भी चीजें, जो भी स्पाइसेस, जो भी फास्ट फूड, जो भी चीजें हम खा रहे हैं, वो सब एसिडिक खा रहे हैं। आज अगर हम अपनी प्लेट की बात करें तो हमारे खाने में 75% एसिडिक चीजें खा रहे हैं और 25% हम एल्कलाइन चीजें खा रहे हैं। जो सफेद नमक आप खा रहे हैं घर में, एसिडिक कर रहा है आपके शरीर को। जो रिफाइंड शुगर आप खा रहे हैं, एसिडिक कर रहे हैं आपके शरीर को। जो फास्ट फूड आप खा रहे हैं, वो एसिडिक कर रहे हैं आपके शरीर को। यही कारण है कि आज हमारा शरीर एसिडिक होता जा रहा है। जब हमारा शरीर दोस्तों एसिडिक होता है तो जो हमारी नॉर्मल सेल्स है वो फटाफट मल्टीप्लाई करने लगती है और वो कैंसर की सेल में तब्दील हो जाती है। यही है कैंसर, एक सबसे बड़ा रीजन बॉडी का एसिडिक होना, ऑक्सीजन की कमी होना। जब हम प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में नहीं रहते, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और ये बात डॉक्टर ओटो हेनरिच ने 1931 में इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ये दो कारण है कैंसर के, बॉडी का एसिडिक होना, ऑक्सीजन की कमी होना। दोस्तों इन्हीं पे काम करके हम किसी भी तरह के कैंसर को ठीक कर सकते हैं। कारण अब आपको पता चल गया कि बॉडी एसिडिक हो रही है। अब आते हैं इसके कई लोग जानना चाहते हैं कि सर लक्षण क्या होते हैं कैंसर को, कैसे पहचान सकते हैं? तो डिपेंड ही करता है कि आपकी कहां की सेल्स है वो मल्टीप्लाई शुरू हुई, आपकी लीवर की सेल्स है, आपके पेनक्रियास की सेल्स है, आपके ब्रेन की सेल है, कहां कैंसर, कहां पर ट्यूमर डेवलप हो रहा है। सबसे पहले ट्यूमर डेवलप होगा, फिर वो ट्यूमर जाके मैलिग्नेंट होगा और उससे मेटास्टेसिस हो जाएगा। इस तरह से बढ़ता है। सबसे पहले नॉर्मल सेल्स मल्टीप्लाई करेंगी, वहां पे एक ट्यूमर बन जाएगा। वो ट्यूमर है अभी तक, जो नहीं की कैंसर है, ट्यूमर है अभी तक, लेकिन बाद में वो ट्यूमर मैलिग्नेंट हो जाता है। पहले बेनाइन है, अभी वो नहीं फैल रहा, बाद में वो मैलिग्नेंट हो जाएगा, कैंसरस हो जाएगा और उसके बाद वो मेटास्टेसिस की स्टेज में, थर्ड स्टेज में जाएगा और टूट के दूसरी जगह पे जाने लगेगा। तो लक्षण डिपेंड करते हैं कि आपके कौन से पार्ट का आपको ट्यूमर हुआ है। आपके लीवर पे है, आपके ब्रेन में है, आपके पेनक्रियास में है, आपकी स्पाइन में है, आपके ज्वाइंट्स में है, आपके कहां पे, आपकी स्किन में है, तो डिपेंड करेगा, वैसे ही आपके लक्षण आपको आने लगेंगे, उसी अंग से संबंधित आपको लक्षण आने लगेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ही चीज आपको बता दूं, कहीं पे भी ट्यूमर, देखो हर चीज की जो हमारी जो बॉडी है उसमें जो भी सेल्स है उसका एक स्पेस निश्चित है, उसके लिए जगह निश्चित है। जब वो एक्स्ट्रा बढ़ने लगती है, वहां पे ट्यूमर बनने लगता है, तो सबसे पहला लक्षण पेन, आपके शरीर में कहीं पे भी पेन होगा, दर्द होगा। किसी मशीन की जरूरत नहीं है आपको बीमारी ढूंढवाने के लिए। अरे यार हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर को खराबी होगी तो हम नहीं बता पाएंगे ना, तो मशीनों से थोड़ी ढूंढवाना पड़ेगा। क्या अल्ट्रासाउंड कराओ, सीटी स्कैन कराओ, पता चलेगी कैंसर है या नहीं, आपका शरीर खुद ही बता देगा। सबसे पहले जो भी किसी भी तरह का जो कैंसर है उसको डायग्नोज करने का एक तरीका की पेन होगा। पेन वो कहीं पे भी पेन हो सकता है, पेनक्रियास में होगा तो आपको यहाँ पेन फील होगा, वो आपको लीवर में होगा तो यहाँ पेन होगा, आपके आंखों में तो कहीं पे भी। जब पेन सीवियर पेन, उसकी कंडीशन सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो आप सोच सकते हैं कि कहीं वहां पे कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा। आपका शरीर खुद ही बता देगा दोस्तों। आपको भूख कम लगने लगेगी, आपका पेन बढ़ने लगेगा, आपका शरीर कमजोर होने लगेगा, आपको थकान महसूस होने लगेगी, तो समझो कि आपकी बॉडी एसिडिक होना शुरू हो गई है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है और इसी वजह से कहीं की भी सेल्स है वो फटाफट मल्टीप्लाई हो रही है और ट्यूमर में चेंज हो रही है। तो इस तरह के लक्षण आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसका कि अब समाधान क्या है, इलाज क्या है। इलाज की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया था कि दो साइंटिस्ट
दो साइंटिस्ट के बारे में बताया, डॉक्टर ओटो के बारे में मैंने बताया, 1931 में उनको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने बताया कि बॉडी एसिडिक हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस वजह से कैंसर होता है। दूसरे साइंटिस्ट के बारे में भी जब इलाज में बात करूंगा तो बताऊंगा कि उन्होंने क्या बताया था। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसका इलाज की इलाज क्या है। जैसे मैंने बताया मेडिकल साइंस में तो खाली इलाज है काटना, मारना, जलाना और ये सब कुछ इलाज है, क्योंकि उनके पास कारण नहीं, उनके पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो कैंसर की सेल की ग्रोथ को रोक दे। वो क्या करेंगे, जो ग्रोथ हो रही है उसको काट दो, छील दो, निकाल दो, जला दो, ये सब। उनके पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि वो जो सेल जो मल्टीप्लाई हो रही है बहुत तेजी से, उनको रोकने का उनके पास कोई समाधान नहीं है। और रोकने इलाज की अगर हम बात करें तो इलाज का एक ही तरीका है दोस्तों। पहली बात तो हमें दो टाइप का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एक टाइप का ट्रीटमेंट की जो सेल मल्टीप्लाई हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, दूसरा जो ऑलरेडी जो ट्यूमर बन चुका है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में दो चीजें हमें इंक्लूड करनी है कि पहली तो कि नॉर्मल जो सेल्स फटाफट मल्टीप्लाई हो रही है उनको रोकना पड़ेगा, और दूसरा जो मल्टीप्लाई हो चुकी है, ट्यूमर बन चुका है, मैलिग्नेंट बन चुका है, उसको खत्म करना पड़ेगा, उन सेल्स को मारना पड़ेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आप लोगों का आप खुश हो सकते हैं इस बात से, मैं गारंटीड बोल सकता हूं, 100% बोल सकता हूं, किसी भी स्टेज का कैंसर क्यूरेबल है। चाहे किसी भी स्टेज का कैंसर हो वो क्यूरेबल है। लेकिन एक चीज साथ में ऐड करना चाहूंगा, अगर वो इलाज पे है, अगर वो कैंसर के इलाज पे है, अगर वो कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो उसको बचाना मुश्किल, फिर कोई कुछ काम नहीं करता। कोई पेशेंट जिसको कैंसर हो गया है और वो अभी तक उसने इलाज नहीं लिया है तो उसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने पहले बताया कैंसर से ज्यादा खतरनाक कैंसर का इलाज है। अगर इलाज पे चला गया पेशेंट, कीमोथेरेपी ले रहा है, रेडियोथेरेपी ले रहा है, तो उसको बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहला काम तो हमें लोगों को इस कैंसर के इलाज से बचाना है। अगर कैंसर को ठीक करना चाहते हैं तो पहला काम कैंसर के इलाज से बचाना है। फिर अब इलाज क्या करना है, पहला इलाज यही है कि हमें मैंने रीजन क्या बताया दोस्तों, प्रैक्टिकल सोचो, किसी बात पे नहीं जाना, प्रैक्टिकल सोचना है। मैंने कारण क्या बताया कि बॉडी एसिडिक हो गई, तो बॉडी को क्या करना है, एल्कलाइन करना है। जैसे ही बॉडी एल्कलाइन होती है, कैंसर की जो सेल्स जो मल्टीप्लाई हो रही है एसिडिक मीडिया की वजह से, उनका ग्रोथ कम हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी एल्कलाइन होती है, जी हाँ दोस्तों, एल्कलाइन। हमें बॉडी को क्षारीय बनाना है। एसिडिक, किसी भी कैंसर के पेशेंट की आप जांच करो, उसकी बॉडी का पीएच एसिडिक मिलेगा 100%। यही उसकी कैंसर का कारण है जिसको कोई ध्यान नहीं देता। आप अपनी बॉडी को एल्कलाइन कर दो, ऑक्सीजन से भरपूर कर दे। जो डॉक्टर ओटो ने बताई थी जो बात की, वहां पर बॉडी एसिडिक है और ऑक्सीजन की कमी है, इन दोनों को कर दो, एसिडिक को एल्कलाइन कर दो, ऑक्सीजन भरपूर कर दो। कैंसर की सेल नेवर सर्वाइव इन एल्कलाइन मीडिया, नेवर सर्वाइव इन ऑक्सीजनेटेड एरिया। तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है और बॉडी को एल्कलाइन करना है। इसके लिए कैसे होगा, ये कैसे कर पाएंगे हम, तो एक ही तरीका है दोस्तों कि हम जो अपनी प्लेट जो खाना हम जो खा रहे हैं उसमें हमें रेशियो चेंज करना पड़ेगा। आज हम 75% चीजें एसिडिक खा रहे हैं और 25% चीजें अल्कलाइन खा रहे हैं। लेकिन कुदरत ने हमारे तरीका जो खाने का जो फूड जो हमारे लिए बनाया था वो ये था कि 75% अल्कलाइन चीजें हमारे खाने में होनी चाहिए और 25% एसिडिक चीजें हमारे खाने में होनी चाहिए। अगर ये आप कर देंगे तो आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी, और जैसे बॉडी एल्कलाइन होगी वहीं पर जो ग्रोथ हो रही है सेल्स की, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फटाफट उनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो क्या चीज है जो हमें एल्कलाइन है, तो एक ही बात है, जो कुदरत ने जो चीजें कच्ची, जो फ्रूट्स एंड कच्ची वेजिटेबल्स जो हमारे लिए बनाई है। आप अपने खाने की प्लेट, 2 प्लेटें आपने अपने खाने की, जो कैंसर का मैं पूरा डाइट चार्ट बता दूंगा कि कैंसर के पेशेंट को क्या खाना है। तो कैंसर के पेशेंट को क्या करना है, मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब बता दूंगा कि कैंसर के पेशेंट को क्या आपको करना है। उसमें यही करना है कि हमें 2 प्लेट तैयार करनी है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में वो चीजें जो आपके घर में बन रही है, जो एसिडिक फूड हम खाने खा रहे हैं। प्लेट 1 में क्या करना है, एल्कलाइन चीजें, कच्ची चीजें, गाजर, मूली, शलगम, ककड़ी, खीरा, ये सब कुछ लेना है। ये कच्ची चीजें हैं जो हमारी बॉडी को एल्कलाइन करती है। पहले प्लेट 1 खानी है, भरपूर मात्रा में खानी। कितनी खानी मैं डाइट चार्ट में आपको बता दूंगा। ये भरपूर खानी है, जब ये खा लेंगे तब आप प्लेट 2 पे जाए, फिर अपना जो भी खाना खाते हैं वो खाएं। दोस्तों आप अगर ये काम करेंगे तो किसी भी स्टेज का कैंसर हो, किसी भी स्टेज का, उसको क्योर किया जा सकता है अगर आप अपनी बॉडी को एल्कलाइन कर देंगे। तो पहला तो हमारा मोटो है, हमें बॉडी को एल्कलाइन करना है। उसके लिए क्या करना है, हमें अपने खाने में सुधार करना पड़ेगा। हमें कच्ची चीजें खानी पड़ेंगी, रॉ चीजें, वेजिटेबल्स खानी पड़ेंगी जो हमारी बॉडी को एल्कलाइन करने का काम करती है। इसके अलावा इस धरती पे एक और बहुत शानदार चीज है जो हमें बॉडी को एल्कलाइन करने का काम करती है। देखो मैं पहले ही आपको बता दिया, हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, हर इलेक्शन का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि केवल अपने प्रोडक्ट का सेल करना, अपने प्रोडक्ट की बिक्री करना। हमें केवल एक उद्देश्य से है, इस एलेक्स का शुरुआत ही, एलेक्स का निर्माण इसलिए हो गया, हमें भारत को सही मायनों में स्वस्थ बनाना और सही मायनों में बनाना है।
तो स्वास्थ्य कैसे होगा कि जानकारी, अवेयरनेस। तो हमें कच्ची चीजें खाने, कच्चे फ्रूट्स खाने, कच्चे वेजिटेबल्स खाने। इसमें अगर कोई भी इलेक्शन आपको किसी भी कैंसर के पेशेंट को बात बता रहा है तो उसको ये मतलब नहीं कि उसके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उसका मतलब है कि कैसे उसका कैंसर ठीक किया जाए। तो हमें कच्ची चीजें खानी, कच्ची वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाने हैं। मैं पूरा आपको डाइट चार्ट समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो हम ये खाने से बॉडी अल्कलाइन। उसके अलावा इस धरती पे एक और बहुत शानदार चीज है जो आपकी बॉडी को अल्कलाइन कर सकती है, और वो है दोस्तों गोमूत्र। जी हाँ दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे पेशेंट्स पे यूज किया है, 100% दावा करता हूं कि गोमूत्र। लेकिन कौन सा गोमूत्र? भारतीय नस्ल की जो देसी गाय है, जो भारतीय नस्ल की जो हमारी देसी गाय है, उसका जो यूरिन है वो भारत, उस पृथ्वी पे सबसे अल्कलाइन चीज है जो कुदरत ने बनाया है। सोचिए, हर प्राणी का, हर जीव जंतु का यूरिन एसिडिक इन नेचर है, लेकिन भारतीय नस्ल की जो देसी गाय है उसका जो यूरिन है वो हाईली अल्कलाइन है। उसका पीएच 8 से लेकर 12 के बीच में। सोचिए आप, जब आप उसको सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी इतनी अल्कलाइन हो जाती है कि किसी भी तरह के कैंसर को, किसी भी स्टेज के कैंसर को आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि पहला हमारा टारगेट है कि बॉडी की जो हमारी सेल्स है वो कैंसर की सेल में तब्दील ना हो, मल्टीप्लाई ना हो। तो बॉडी को अल्कलाइन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना? अच्छी चीजें खानी है और साथ में गोमूत्र से करना। अभी कई लोग जानना चाहते हैं सर अपनी कंपनी में हम कब गोमूत्र लाने वाले हैं। तो बहुत जल्द हम गोमूत्र लाने वाले हैं। तब तक अगर आपके पास कोई भी कैंसर पेशेंट है तो आप ताजा गोमूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके कुछ है भाई, ठीक है, अभी जब तक नहीं है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। गोमूत्र को आप उसको फिल्टर करके या उसको वाष्पीकरण करके आप उसको किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक, जब तक हम नहीं लेके आते तब तक आप कोई भी गोमूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें मकसद क्या है? पेशेंट को ठीक करना, उसका स्वास्थ्य ठीक करना। तो पहला काम बॉडी को अल्कलाइन करना। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे सफेद नमक। सफेद नमक आपके बॉडी को, जो सफेद नमक है वो आपकी बॉडी को एसिडिक करता है। और इसके विपरीत अगर आपको नमक इस्तेमाल करना है तो आप रॉक साल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, चट्टानी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, पहाड़ी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको रॉक साल्ट के नाम से जाना जाता है। दोनों नमक है, लेकिन कई लोग बोलते हैं सर वो 10 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। अरे मेरे भाई, वो बॉडी को एसिडिक कर रहा है, वो जबरदस्ती हमारी नसों में घोला जा रहा है। पहले भारत में नहीं इस्तेमाल करते थे सफेद नमक, इसलिए लोगों में कैंसर नहीं होता था। ये सफेद नमक इस्तेमाल करने के बाद बॉडी एसिडिक होने लगी। बॉडी को एसिडिक करने का एक बहुत साधारण सा जहर है, वो सफेद जहर, सफेद नमक नहीं है। वो 10 रुपए किलो भी आ रहा है तो भी बहुत महंगा है, लाखों रुपए लगा देगा आपके कैंसर में। 10 रुपए किलो भी है तो बहुत महंगा है। तो अगर आप चाहते हैं आप और आपका परिवार की बॉडी एसिडिक ना हो, कैंसर आपके परिवार में ना घुसे, तो हमें अल्कलाइन चीज इस्तेमाल करनी है। रॉक साल्ट इस्तेमाल कीजिए। नमक खाली नमक नहीं है, वो जहर है, ये अमृत है। जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने का काम करता है। देखिए कितना फर्क है, कहने में दोनों नमक है, लेकिन एक आपकी बॉडी को एसिडिक कर रहा है, एक आपकी बॉडी को अल्कलाइन कर रहा है। तो कैंसर को ठीक करने का सबसे पहला जो तरीका है कि हमें बॉडी को अल्कलाइन करना है, कच्ची चीजें खानी है, सफेद नमक की बजाय रॉक साल्ट इस्तेमाल करना है। उसके अलावा दूसरा फंडा हमें क्या करना है, आप ऑक्सीजनेटेड करना है शरीर को। ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी कैंसर पेशेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा उसको खुले वातावरण में रखना है। उसको पेड़ के नीचे रखना है। नीम का पेड़ हो सकता है, पीपल का पेड़ हो सकता है, आप उसको वहीं लेटने के लिए बोले, छोड़ दे नेचर के पास। कैंसर बीमारी नहीं है, कैंसर हमारे शरीर की एक स्टेज है कि बॉडी अल्कलाइन एसिडिक हो गई और ऑक्सीजन की कमी होगी। क्यों हो गई? हमारी खुद की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो गई। हम प्रकृति से दूर गए, हमने कच्ची चीजें नहीं खाई, कुक चीजें खाने लग गए, नॉन वेज खा रहे हैं, सफेद नमक, हम प्रकृति से दूर गए, कैंसर हो गया। वापस प्रकृति के पास आ जाएंगे। जैसे ही नेचर के पास आएंगे, बॉडी ऑक्सीजनेटेड होगी, पेड़ के नीचे डाल दो ना उसका बैग, पूरे दिन उसको पेड़ के नीचे सोने दो, देखना कैसे कैंसर ठीक होता है। ऑक्सीजनेटेड करो उसको, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है कि आप बॉडी को ऑक्सीजनेटेड कर सकते हो। उसको पेड़ के नीचे सोने को बोले, उसको कच्ची चीजें खाने में दे, उसको जो भी अल्कलाइन चीजें वो सारी उसको दे, इस्तेमाल करें। कोशिश करें पानी भी अल्कलाइन आप इस्तेमाल करें। तो पानी अल्कलाइन कैसे कर सकते हैं आप? हमारे ऐप में तो बहुत सारी चीजें हैं। आप तांबे का बर्तन ले सकते हो, उसमें पूरी रात पानी भर, आपकी बॉडी है वो पानी अल्कलाइन हो जाएगा। आपको कोई लाखों रुपए की मशीन लगवाने की जरूरत नहीं है। अल्कलाइन पानी होगा, उसको अल्कलाइन पानी को पीएंगे, बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी, कैंसर बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। किसी भी स्टेज का कैंसर, मैं बार बार फिर ये बोलता हूं, किसी एनी स्टेज ऑफ कैंसर कैन क्योर, लाइलाज नहीं है। तो बॉडी को अल्कलाइन करना है पहला मकसद। दूसरा ऑक्सीजनेटेड करना है। आप पेड़ के नीचे सो सकते हैं, पीपल का पेड़, नीम का पेड़ बहुत अच्छा है, उसको पेशेंट को वहीं पे रखा, प्रकृति के नजदीक उसको कर दें। तो हमारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दो है, पहला बॉडी को अल्कलाइन करना ताकि कैंसर की जो सेल्स है उनकी मल्टीप्लाई हो जाए। दूसरा है जो बढ़ चुके हैं, जो ट्यूमर बन चुका है या जो और आगे डेवलपमेंट, उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें अपने हमने स्पेशल कुछ उत्पाद बनाए हैं। कैसे उनको इस्तेमाल करना है, क्या वो चीजें हैं जो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, औषधि में अगर बात की जाए, इस धरती पे पूरी प्रकृति में एक औषधि ऐसी है जो 100% कैंसर पे काम करती है, और वो औषधि क्या है? वो हम सबके घरों में पाई जाती है, वो है हल्दी, टर्मरिक।
हल्दी इस धरती की सबसे अच्छी एंटी कैंसरस, सबसे अच्छी एंटी कैंसर इस पृथ्वी पे सबसे अच्छी एंटी कैंसरस अगर कोई चीज है तो हल्दी है। क्यों है? क्योंकि हल्दी के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसका नाम है कुर्कुमिन। कुर्कुमिन क्या करता है? जो कैंसर को बढ़ाने वाले STAT3 NF-κB जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, STAT3 जो कैंसर बढ़ाते हैं उनको डीएक्टिवेट करने का काम कुर्कुमिन करता है। साइंटिफिकली प्रूव है, रिसर्च पेपर है मेरे पास। हल्दी को अगर प्रॉपर मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, आज हम पूरा परिवार है, हल्दी 5 लोगों का परिवार आधी चम्मच हल्दी डालते। क्यों डालते हैं? अपनी सब्जी को रंग देने के लिए, अपनी दाल को अच्छा रंग देने के लिए। मतलब नहीं कि क्यों इस्तेमाल करें। साइंटिफिक स्टडीज ये है कि हल्दी के अंदर कुर्कुमिन पाया जाता है और 1 किलो हल्दी में मुश्किल से 20 ग्राम कुर्कुमिन निकलता है। वो कुर्कुमिन साइंटिफिक स्टडीज है कि कैंसर की किसी भी स्टेज पे 100% काम करता है। पहला काम क्या करेगा? नॉर्मल सेल्स को कैंसर की सेल, ट्यूमर की सेल्स में तब्दील होने से रोकेगा। अगर तब्दील हो गई तो उनकी मल्टीप्लाई होने से रोकेगा। अगर मल्टीप्लाई होगी तो उसका मेटास्टेसिस होने से रोकेगा। अगर मेटास्टेसिस भी हो चुका तो इनमें से चारों स्टेज, 4 स्टेज ऑफ कैंसर पे हर स्टेज पे काम करता है कुर्कुमिन। इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है कुर्कुमिन, हल्दी। लेकिन हम उसको प्रॉपर मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हम केवल आज रंग के लिए हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हल्दी क्या जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है कुर्कुमिन, जो इस धरती पे कैंसर का, इससे बढ़िया कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आज तक कोई ट्रीटमेंट प्रूव नहीं हुआ है। जो सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो है हल्दी। क्यों? क्योंकि हल्दी के अंदर कुर्कुमिन पाया जाता है। दोस्तों, कुर्कुमिन किसी भी तरह के स्टेज को कैंसर को ठीक कर सकता है। और इसीलिए दोस्तों हमने, ताकि लोग प्रॉपर उस हल्दी को यूज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, अगर हल्दी भी लेके आ रहे हैं तो पता नहीं उसमें कितना कुर्कुमिन है, किस क्वालिटी की वो हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया है, मैं सभी लोगों के लिए, जो अलग से जुड़े हैं, जो अलग से नहीं जुड़े हैं, सभी के लिए, अगर आप चाहते हैं किसी भी स्टेज के कैंसर को क्योर करना, तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है कुर्कुमिन पावर जो हमने बनाया है। हमने कुर्कुमिन लिया है और साथ ही साथ इसमें काली मिर्च को ऐड किया है। क्यों काली मिर्च को ऐड किया है? क्योंकि काली मिर्च एक काम करती है, कितना भी कुर्कुमिन आप खा लो, अगर साथ में काली मिर्च नहीं है तो आपके ब्लड में अब्सॉर्ब ही नहीं होता है। जैसे ही कुर्कुमिन के साथ काली मिर्च को मिला दिया जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन 24,000 गुना बढ़ जाता है। सोच के देखिए आप, बिना काली मिर्च के एक्सट्रैक्ट के कुर्कुमिन आपके शरीर में यूज नहीं होता। तो हमने एक स्पेशल प्रोडक्ट, लाजवाब प्रोडक्ट बनाया है कुर्कुमिन। 475 mg कुर्कुमिन है, 25 mg उसमें पिपरिन। एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हमने बनाया है। जब आप ये लेना शुरू करते हैं, मैं बोलता हूं कैंसर के स्टेज के डिपेंड, अगर कोई फर्स्ट स्टेज का कैंसर है तो उसको 1-1 टैबलेट सुबह शाम दो। अगर वो सेकंड स्टेज पे जा चुका है तो 2-2 टैबलेट सुबह शाम दो। आप जितनी हैवी डोज कुर्कुमिन की देंगे उतना ही ये ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। और कैंसर की किसी भी स्टेज पे अगर 2-2 टैबलेट सुबह शाम अगर पेशेंट को दी जाए तो हर स्टेज को कैंसर को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, कुर्कुमिन, हल्दी इस धरती पे सबसे अच्छी एंटी कैंसरस है। उसके अलावा कुछ और हर्ब्स हैं जो स्पेशल को मारने का काम करती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे है नीम। नीम आयुर्वेद में हजारों साल पहले से बताया गया। नीम क्या करता है? अगर पेशेंट को नीम खिलाते थे पुराने समय में, कैंसर हो जाता था, तो कैंसर क्या करता था? जो कैंसर की जो सेल्स है उनको मारने का काम करती है। तो नीम के फायदे सबको पता है, लेकिन हम हर व्यक्ति रोज नीम नहीं खा पाता। महिलाएं नहीं खा पाती, हम नहीं खा पाते क्योंकि उसका टेस्ट खराब है या उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसे घरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं जहां नीम नहीं मिल पाता। तो हमने क्या किया दोस्तों, उसी नीम की अपने बनाई अलग से नीम टैबलेट। 2-2 टैबलेट सुबह शाम कैंसर के पेशेंट को। नॉर्मली हम ले रहे तो 1-1 टैबलेट सुबह शाम। कैंसर का पेशेंट है 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को। तो आप देखना कैसे कैंसर की सेल्स को खत्म करता है। उसके अलावा अश्वगंधा बहुत अच्छा एंटी कैंसर रोधी काम करता है। कैंसर, अश्वगंधा प्रूवन है, साइंटिफिक स्टडीज है मेरे पास, आप देख सकते हैं। अश्वगंधा कैंसर की स्टेज पे काम करता है। तो अश्वगंधा 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को। और इसके साथ ही एक चीज और है, गार्लिक भी बहुत अच्छा एंटी कैंसरस काम करता है। हमारे घर में जो खाने में इस्तेमाल किया, हल्दी, लहसुन, तो लहसुन, गार्लिक 2 टैबलेट, फायदे सबको पता है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमने उनको टैबलेट फॉर्म में किया था कि हर व्यक्ति आसानी तक यूज कर सकता है, हर व्यक्ति तक आप आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो गार्लिक टैबलेट 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को। 4 तरह की टैबलेट है, कुर्कुमिन, नीम, गार्लिक और अश्वगंधा। चारों टैबलेट किसी भी स्टेज का कैंसर हो, 1-1 सुबह शाम दे सकते हो। अगर अभी एडवांस, जब बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज नहीं हुई है, अदरवाइज 2-2 टैबलेट सुबह शाम आप देना और चमत्कार देखिए आप कैसे कैंसर ठीक होता है। इसके अलावा कैंसर के लिए जो सबसे एक और भी बहुत अच्छी जो रामबाण इस्तेमाल करना चाहिए, गेहूं के जवारे का रस। जी हाँ दोस्तों, गेहूं का जवारा बहुत अच्छा एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। उसके अंदर कैंसर की सेल की ग्रोथ को रोकता है, उसको आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने का काम करता है। तो गेहूं के जवारे का रस आप सबको पता है कि एंटी कैंसरस काम करता है। तो उसी के लिए हमने स्पेशल एक व्हीट ग्रास जूस बनाया है। हर व्यक्ति रोजाना गेहूं के जवारे उगाकर उसको 7 दिन खाना पॉसिबल नहीं कर पाएंगे, ऐसी जगह पे रहते हैं। आप ताजा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने स्पेशल एक व्हीट ग्रास जूस बनाया है।
उसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है, 20-20 ml दिन में कम से कम कैंसर के लिए, स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए। नॉर्मली हम हर बीमारी के लिए 20-20 ml सुबह शाम देते हैं, कैंसर है किसी भी स्टेज का है तो 20-20 ml कम से कम 3 या 4 बार उसको 1 गिलास पानी में डाल के आपको देना है, बस इनफ। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, 4 टैबलेट 1 विटग्रा जूस, बॉडी को अल्कलाइन करने का काम, ये काम आप कीजिए। और एक लास्ट में अब आपको बताता हूं, जो दूसरा साइंटिस्ट जिसके बारे में मैंने बताया, सबसे पहले साइंटिस्ट 1931 में डॉक्टर ओटो को उन्होंने कारण बताया। और अब ट्रीटमेंट पे बात करें तो डॉक्टर होशिनोरी, जिनको 2016 में नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने उस बात के लिए 3 बार उनको नोबेल प्राइज मिला और एक ही बात उन्होंने बताई, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी एक साइंस है, ऑटोफेजी, ऑटोफेगी बोले, ऑटोफेजी बोले, कोई भी उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर सकते। ऑटोफेगी एक साइंस है। क्या साइंस है कि हंग्री बॉडी समझने की कोशिश करना। ऑटोफेजी 2016 में नोबेल प्राइज मिला। ऑटोफेजी क्या है? द हंग्री बॉडी ईट्स डैमेज सेल एंड कैंसर सेल्स। जब हमारा शरीर भूखा होता है तो हमारे शरीर की जो कैंसर की सेल उन्हीं को खा जाता है, या जो डैमेज सेल है हमारे शरीर उनको खा जाता है। समझने की कोशिश करना। ट्रीटमेंट ऑटोफेजी, हमारी खुद जब हमारा शरीर भूखा होता है तो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्रोथ बढ़ रही है, ट्यूमर बन रहा है, खा जाएगा शरीर उसी को। जो डैमेज सेल पड़ी है खा जाएगा शरीर उनको ही। किडनी में पथरी पड़ी है खा जाएगा शरीर उसी को। ऑटोफेजी, हमारा खुद की हंग्री बॉडी ईट्स कैंसर सेल्स एंड डैमेज सेल्स। समझना दोस्तों, इसीलिए हमें क्या करना है, आपको फास्ट करना है। कैसे फास्ट करना है? 2 तरीके से करना है। पहला तरीका, 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे के दिन में हमें 10 घंटे खाना खाना है, 14 घंटे फास्टिंग करनी है। देखना आप चमत्कार, 10 घंटे सुबह के आप 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खाइए, जितना खाना आपको खाइए, लेकिन शाम को 7 बजे से फिर सुबह के 9 बजे तक कुछ नहीं खाना है आपको। ऑटोफेजी, देखना कैसे आपका सेल कैंसर की सेल्स को ही खा जाएगा। ऑटोफेजी 24 घंटे में से 10 घंटे खाना है, 14 घंटे आपको फास्ट करना है। और इसके अलावा वीक में 1 दिन फास्ट करना है। वीक में 1 दिन हर व्यक्ति को जो चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरे सेल में होता क्या, जिस दिन हम फास्ट रखते हैं उस दिन शरीर को जो भी चीजें चाहिए वो शरीर खुद ही ढूंढ लेता है। कैल्शियम चाहिए, पथरी पड़ी है उसको डिसॉल्व कर लेगा। किडनी में पथरी पड़ी है, गॉलब्लैडर में उसको डिसॉल्व कर लेगा उनको। कहीं पे ट्यूमर बन रहा है, खा जाएगा शरीर उसको। तो ये है दूसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो डॉक्टर होशिनोरी ने बताया और 2016 में उनको नोबेल प्राइज मिला, ऑटोफेजी। हंग्री बॉडी ईट्स इट्स ओन कैंसर सेल्स एंड डैमेज सेल्स। दोस्तों, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। बॉडी को अल्कलाइन करना है, बॉडी को ऑक्सीजनेटेड करना है। जो प्रोडक्ट मैंने बताए वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं और फास्टिंग करनी है। रोजाना 14 घंटे की फास्टिंग करनी है और वीक में 1 दिन फास्टिंग करनी है। दिन में रोज खाइए, रात को फास्टिंग रखिए और वीक में 1 दिन, कोई भी डे जो आपको डे पसंद हो, कोई भी 1 डे फास्ट आपको करना है। देखिए दोस्तों, आप करके देखिए, प्रैक्टिकल कीजिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। देखिए कैंसर कैसे ठीक हो जाता है। लाइलाज नहीं है, उसको लाइलाज बना दिए क्योंकि कारण नहीं पता। खाली कैंसर की सेल को मारना, काटना, पीटना, यही चल रहा है। और फिर आपको बताऊंगा, ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने बताया, किसी भी स्टेज के कैंसर को ठीक कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकली करके देखिए, आप किसी भी स्टेज के कैंसर को ठीक कर देंगे आप। लेकिन उसका इलाज ना शुरू हुआ, जो इलाज जो मैंने बताया। क्यों? क्योंकि कैंसर से ज्यादा खतरनाक कैंसर का इलाज है जो आज मेडिकल साइंस में चल रहा है। तो उसके इलाज से बचाना सबसे पहले पेशेंट को। कीमोथेरेपी, टॉर्चर, क्या आप अपने पेशेंट को मरते हुए देखना चाहते हैं? खतरनाक जहर डाल रहे हैं, आपका पेशेंट मर रहा है और आप तसल्ली से बैठे कि कुछ होगा, उसके बाल जल गए, उसके कितनी तकलीफ पीड़ा होती होगी, सोच के देखें आपके पेशेंट को। और आप देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बचना है, लोगों के एडवाइस से बचना है। अगर आपके घर में किसी को कैंसर हो जाता है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बोलेंगे आपको पैसे बचाने के लिए कीमोथेरेपी नहीं लगवा रहा है, नहीं आना ऐसी किसी बातों में, नहीं मरते देख सकते आप किसी पेशेंट को। तो आपको अपने खुद विवेक से काम करना है। इस कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी सबसे बचाना है। ये कैंसर का कारण पे काम नहीं हो रहा है, इलाज नहीं है ये। दोस्तों, आप लोगों से विशेष निवेदन है कि पहले हमें लोगों को, जो भी आपके समाज में है या आपके आस पड़ोस में जो भी लोग कैंसर से पीड़ित है, किसी भी तरह का कैंसर हो, चाहे तो पैनक्रियाटिक कैंसर हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे ओवेरियन कैंसर हो, चाहे यूट्रस का कैंसर हो, चाहे स्किन का कैंसर हो, किसी भी तरह के कैंसर का पेशेंट हो, आज से पहले उसके दिमाग में कोई भी बात रही हो, आज उसको आप जाके बोलें कि आपका कैंसर 100% ठीक हो जाएगा, किसी भी स्टेज का कैंसर। जो मैंने बात बताई बस इसको आपको फॉलो करना, बॉडी में अल्कलाइन करना है। अल्कलाइन कैसे होगा? हाँ, मैं थोड़ा सा डाइट के बारे में बता दूं बस फटाफट कि कैंसर के पेशेंट को क्या खाना है। सुबह से लेके उठने से लेके 12 बजे तक उसको केवल फल खाने हैं।
फ्रूट्स खाने हैं, कच्चे फल, कोई भी 3 या 4 तरह के अलग अलग कलर के, येलो ग्रीन, कोई भी 4 कलर के फल आपको रोजाना लेने हैं। सुबह 12 बजे तक केवल फल खाने हैं। कितने खाने हैं? जितना उस कैंसर के पेशेंट का वजन है। उसका वजन अगर 50 किलो तो 500 ग्राम, 100 किलो का तो 1000 ग्राम, 1 किलो उसको कच्चे फल खाने, मिनिमम मात्रा बता रहा हूं, ज्यादा कितने भी खा सकते हैं। 12 बजे तक उसको केवल कच्चे फल खाने हैं, स्प्राउट्स खाने हैं, अंकुरित अनाज, वो दाल और चने, ये सब खा सकता है, बॉडी को अल्कलाइन कर देंगे। लंच में आपको क्या करना है? जैसे मैंने पहले बताया, 2 प्लेट तैयार करनी है। प्लेट 2 में क्या है, जो आपका नॉर्मल खाना है, प्लेट 1 में आपको कच्ची सब्जियां इस्तेमाल करनी है। कच्ची सब्जियां में कितनी लेनी है? वजन से 10 गुना ही लेनी है। 70 किलो देना तो 700 ग्राम कच्ची सब्जी, खीरा, मूली, ककड़ी, कुछ पहले वो खानी है, फिर आपको प्लेट 2 खाना है। ऐसे ही रात में आपको क्या करना है? रात में वजन से 5 गुना, तो 70 किलो है तो 350 ग्राम कच्ची सब्जी, और उसके बाद अपना नॉर्मल खाना। ये 3 स्टेप आपको इस्तेमाल करने हैं। और बस एक विशेष ध्यान रखना है कि क्या नहीं खाना है, नो एनिमल प्रोडक्ट, उसको कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना, पशुओं से मिलने वाला कोई भी उत्पाद उनको सेवन नहीं करना है, चाहे उसमें चिकन हो, चाहे उसमें दूध हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो, कुछ भी। और सफेद नमक इस्तेमाल नहीं करना है, रिफाइंड शुगर इस्तेमाल नहीं करनी है। बस ये विशेष ध्यान आपको रखना है। अगर आप ये डाइट चार्ट फॉलो कराएंगे, बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी और आपको 1 महीने के अंदर ही उसमें परिवर्तन दिखेंगे। किसी भी स्टेज का कैंसर मैक्सिमम जो टाइम है 1 महीने से 3 महीने, कैंसर आसानी से ठीक हो जाएगा, बशर्ते उसका इलाज ना चल रहा हो। अगर इलाज चलता रहेगा तो दोस्तों नहीं ठीक कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, इस कैंसर की आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए किसी भी तरह का कैंसर कैसे बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। फंडा केवल एक ही है, बॉडी को अल्कलाइन करना है, ऑक्सीजनेटेड करना है। तरीका मैंने आपको बता दिया, किसी भी तरीके से अल्कलाइन कर सकते हैं। और दूसरा, बॉडी को ऑक्सीजनेटेड करना है, और जो ट्यूमर सेल बन गई है उसको हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, कुरकुमिन, गार्लिक, अश्वगंधा, नीम, और साथ ही साथ व्हीट ग्रास जूस। बस ये प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करेंगे। आप खुद देख सकते हैं, जिस बीमारी को डॉक्टर आज तक लाइलाज बोलते आए हैं, वो बीमारी दोस्तों आगे से लाइलाज नहीं होगी। हम सही मायनों में भारत को स्वस्थ बना पाएंगे। तो ऐसी जानकारी हम बात करते रहेंगे दोस्तों। ये हर मंगलवार को हम रात को 8 बजे मिलेंगे, स्पेशल किसी एक बीमारी के ऊपर चर्चा करेंगे कि वो बीमारी को कैसे बहुत आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। कैंसर का इलाज नहीं है, कैंसर को ठीक किया जा सकता है, बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। और अगले मंगलवार को फिर मिलते हैं, किसी एक स्पेशल ऐसी बीमारी के ऊपर बात करेंगे जिसको डॉक्टर्स लाइलाज बोलते हैं, जिसको समाज में लाइलाज बोला जाता है। दोस्तों, अगले मंगलवार को फिर 8 बजे हम मिलेंगे, इसी YouTube चैनल पर मिलेंगे। और तब तक आपको क्या करना है, इस कैंसर की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलना है कि वो देखें। क्या वो कहीं भी काम करते हो, जरूरी नहीं एलेक्स में काम करते हो, कोई भी काम करता हो, कोई भी जो परिवार स्वस्थ रहना चाहता है, सभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। किसके कोई कमेंट है, कोई जानकारी जो मेरे से चाहते हैं उस पर कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूंगा उसके हमारे कमेंट्स को पढ़ें, उनकी जानकारी हम आप तक शेयर करें। तो दोस्तों, अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे, किसी एक ऐसी विषय पे जानकारी के लिए आपसे चर्चा करेंगे। उसका क्या वो होगा, उसकी आपको कार्ड बन के आपको शेयर हो जाएगा कि हम किस बीमारी के ऊपर अगले मंगलवार को बात करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और हम इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू, समझ रहे, थैंक यू, सुपर एलेक्स। फ्रेंड्स, थैंक यू। आप लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, और ऐसी अगली जानकारी के साथ मिलते हैं अगले मंगलवार को। तब तक थैंक यू, सुपर।